बच्चों, क्या तुम्हें पता है जंगली भैंसे को क्या बोलते हैं? नहीं पता? अच्छा, तुम्हें पता है चूना पत्थर को क्या बोलते हैं? ये भी नहीं पता? तो ठीक है, मेरे साथ बने रहो। आज हम जिस लेसन की बात करेंगे उसमें इन सब का मीनिंग है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो आपके सामने है आपका नया लेसन, लेसन 6 क्लास 8, ऑसम असम। बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना, AWE, ऑसम है ये, अवेसम नहीं है ये, ठीक है? तो असम असम, आज हम बात करेंगे असम के बारे में। असम के साथ असम क्यों लगाया है? तो चलो जरा देख लेते हैं नीचे जाके। आप देखो जरा, ये कितना ज़्यादा ग्रीनरी है, हरियाली है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, और ये घर भी कैसे हैं। तो इन सब को आज हम पढ़ेंगे अपने लेसन में। और एक चीज़ का बच्चों ध्यान रखना, मैं जैसे जैसे किसी भी वर्ड को बोलूँगा, प्रोनाउंस करूँगा, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और मैं अक्सर कहता हूँ इतना ध्यान से सुनना कि यहाँ पे लिख जाए, कॉपी पे लिखने की जगह यहाँ पे लिख जाए। तो वीडियो को पूरा देखना। कह रहा है, असम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यानी भारत के उत्तर में स्थित है ये राज्य। लोकेट है, इसका लोकेशन जो वहाँ का है। इट इज सिचुएटेड, वैसे इसको सिचुएटेड पढ़ते हैं पर आप इसको सिचुएटेड पढ़ें अभी। अगर कोई सिचुएटेड पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स, यानी कि हिमालय पर्वत सुना है ना आपने, उसकी जो ईस्टर्न फुट हिल्स हैं उसके जस्ट नीचे है, उसके जस्ट नीचे है। तो मैंने क्या बोला था? जस्ट बिलो। तो जस्ट के साथ मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? बिलो। तो बिलो का मतलब है नीचे, बिलो का मतलब नीचे। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with Assam are known as the Seven Sisters। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मैंने वीडियो बनाई थी, 7 बहनें किसको बोलते हैं, ये पेपर में भी आता है गवर्नमेंट जॉब के। तो इन सबको मिलाकर के 7 बहनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 बहनें। इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी और लिंक में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, जरूर देखें। which together with Assam are known as the Seven Sisters। ये सब मिलाकर के कैसे जाने जाते हैं? सेवन सिस्टर्स के नाम से। ये नोन है बेटा, इसमें के साइलेंट है, याद रखना। इसको नाउन मत पढ़ना, ठीक है? ये नोन है। यहाँ पे के भी साइलेंट हो गया, डब्ल्यू भी साइलेंट हो गया, NON को पढ़ना है सिर्फ। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। असम की जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर है। यानी कि असम की जो राजधानी क्या है, वो है दिसपुर। ऐसे ही आपको अपने जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ। लखनऊ की स्पेलिंग क्या होती है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। असम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम जो है प्राकृतिक सुंदरता की एक भूमि है। इट हैज ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। अब बेटा यहाँ पे कह रहा है कि फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, कह रहे इसके पास ब्लू हिल्स हैं। और डेंस फॉरेस्ट मतलब, फॉरेस्ट मतलब जंगल, डेंस मतलब घना, घना जंगल। कैसा जंगल? घना जंगल। विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, यानी कि अब जंगल घना है तो वहां पे तरह तरह के पेड़ होंगे, तरह तरह की वनस्पति होंगी। तो ये डाइवर्स का मतलब अलग अलग तरीके के, फ्लोरा एंड फोना वनस्पति है, हरियाली है, या फिर लाइफ कह लो आप तरीके का, ठीक है? बिग रिवर्स, बड़ी नदियां। रिवर मतलब क्या होता है? नदी। अभी हम बात करेंगे आगे एक नदी की जो असम से होकर के बहती है। अगर वो समझ गए उसका नाम क्या है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज, यानी उपजाऊ घाटियां। यानी उपजाऊ को क्या बोलते हैं? फर्टाइल। वैली मतलब घाटियां। आपकी जमीन उपजाऊ होगी तभी उस पर कुछ उगेगा, ठीक है? असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। जो असम है विश्व का, मतलब भारत में सबसे बड़ा टी ग्रोइंग स्टेट है वो। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू असम। जो महान नदी कह लो एक तरीके से, बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने कहा था बड़ी नदी, बड़ी नदी वो असम से होकर के बहती है। नदी के बहने को बोलते हैं फ्लो। क्या बोलते हैं? फ्लो। हवा के बहने को बोलते हैं ब्लो। फ्लो, ब्लो। बस चेंज क्या करना है? एफ की जगह आपको लगाना है बी, ठीक है? जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही बिल्कुल।
एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है, खेती बाड़ी है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, और जिसमें लास्ट में TION या SION लग जाता है वो हो जाता है आपका नाउन। क्या हो जाता है? नाउन। राइस, फ्रूट्स, जूट, sugarcane and tea are the chief agricultural produce of the state। यानी यहाँ की जो मेन जो प्रोडक्ट है या जो फसलें हैं वो क्या है? चावल है, फल है, जूट है, और शुगर केन मतलब होता है गन्ना। क्या होता है? गन्ना। एंड चाय जो है यहाँ की चीफ यानी मुख्य यानी मेन, जैसे होता है ना चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, तो ये वो चीफ है, CHIEF। The state also produces nearly half of the country's total output of tea। जो हमारा स्टेट है असम, वो भारत की ज़रूरत का आधा, यानी जितनी भारत में चाय पी जाती है उसकी आधी चाय तो असम में बनती है, यानी उगती है। कंट्रीज का मतलब क्या है? यहाँ पे एपस्ट्रफी एस है, एपस्ट्रफी यानी कोमा लगा के एस है, इसका मतलब होता है काकी के, यानी कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी, यानी देश के टोटल खपत जो है चाय की उसका 50% तो असम में ही तैयार हो जाता है। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। मैंने कहा था ना चूना पत्थर, लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर। और जो ये स्टेट है, जो राज्य है, ये सिर्फ हरियाली के लिए फेमस नहीं है, ये फेमस है यहाँ की रिसोर्सेज नेचुरल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको ऑयल मिलता है, गैस मिलती है, यानी ऑयल मतलब तेल भी यहाँ से तेल भी यहाँ पे निकलता है, कोयला भी निकलता है, चूना पत्थर भी निकलता है, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं इन्हें। ठीक है, अगला है कि सिर्फ इसलिए भी फेमस नहीं है, और आगे चलते हैं। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्री एंड टेराकोटा वर्क। बेटा यहाँ जरा ध्यान से देखो, ट्रेडिशनल को इसमें TION है, TION को मैंने क्या बोलता? नाउन होता है, यहाँ पे नाउन में लग गया AL। तो ट्रेडिशनल क्या होता है? ये नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, सभी से ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ का कुछ पारंपरिक मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना हस्तकला में माहिर है। किसमें माहिर है? हस्तकला में माहिर है। वो क्या बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। पोट्री का मतलब है मिट्टी के बर्तन। और टेराकोटा वर्क यानी वो मिट्टी जिससे मूर्ति बनाई जाती है, जिससे गुलदस्ता बनाया जाता है। ब्रास क्राफ्ट यानी पीतल का हस्तकला करते हैं, ये ब्रास मतलब पीतल होता है। ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। बैम्बू क्राफ्ट, इसको ध्यान से पढ़ना, ये बम्बू नहीं है, BAM बम, BOO बू, बम्बू क्राफ्ट, ये बैम्बू है यानी बांस। सिल्क एंड कॉटन वेविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। यानी कि ये जो इस तरीके के जो काम है ये इनके मेजर, मुख्य, जैसे चीफ था वैसे ही मेजर है। मेजर का मतलब भी मुख्य होता है। मुख्य सोर्स हैं, रास्ते हैं किसके? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद से, यानी अपना खुद का काम करके पैसा कमाते हैं। कहाँ के लोग? असम के लोग। मैंने क्या कहा था? ऑफ जिसमें लग जाएगा, बाद वाला हिंदी में पीछे आ जाएगा और पहले वाला बाद में आ जाएगा, यानी पीपल ऑफ असम का मतलब है असम के लोग। मैंने बताया था, आपको याद होगा। आगे चलते हैं। अब ये बता रहे सिर्फ इसके लिए भी फेमस नहीं है, और भी कुछ है। और क्या है? कहता असम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क, इट्स नेशनल पार्क्स। देखो फिर से TION के बाद AL लग गया। आप मुझे चेक करके बताएंगे जिसमें AL लग जाता है वो क्या होता है? नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, क्या होता है? ठीक है, तो असम फेमस नेशनल पार्क्स की वजह से भी है। नेशनल पार्क क्या होता है? राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, बोलते हैं नेशनल हॉलीडे, राष्ट्रीय छुट्टी। A national park is a large area of forest। फॉरेस्ट मतलब जंगल का एक बड़ा एरिया होता है। ठीक है, द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। जो सरकार है वो इनकी देख रेख करती है, देखभाल करती है। बेटा यहाँ पे लुक आफ्टर का मतलब ये मत समझना पीछे देखना। लुक आफ्टर मतलब पीछे देखना नहीं है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। मैंने आपको बताया था फ्रेजल वर्ब, जिसमें वर्ब के साथ आपका प्रीपोजिशन लग जाता है।
तो वो आपका क्या मीनिंग ही बदल देता है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। तो लुक आफ्टर यहाँ पे देखने में लग रहा है पीछे देखना, लेकिन इसका मतलब है देखभाल करना। ऐसे 3 और मैंने आपको कराए थे, अगर आपको ध्यान है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। द काजीरंगा नेशनल पार्क, असम का फेमस जो नेशनल पार्क है काजीरंगा, ये बहुत पूछा जाता है गवर्नमेंट जॉब में भी, तो सोचो तुम कितनी जल्दी इसको सीख रहे हो। इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैसे आप इसे बोलेंगे लेकिन एक्चुअल में ये होता है सेंचुअरी। क्या है? सेंचुअरी। और ये जो है गेंडा, यानी गेंडे का मीनिंग है ये जो RHINOCEROS, तो इसको आप पढ़ेंगे राइनासरस। क्या पढ़ेंगे? राइनासरस। राइनोसरस नहीं, राइनासरस। एलिफेंट्स, हाथी मिलेंगे आपको यहाँ पे। लेपर्ड्स यानी तेंदुआ, एंड द इंडियन बाइसन। इंडियन बाइसन का मतलब होता है जंगली भैंसा। बोलते ना खा खा के भैंसा हैरो है, जंगली भैंसा। आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा, कुछ ऐसे जानवर आपको काजीरंगा में देखने को मिल जाएंगे। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अ कार और अ मिनी बस इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स, कि आप जा सकते हैं ओपन जीप में, ओपन मतलब खुली जीप में, एक कार में जा सकते हैं, किसी कार में जा सकते हैं, एक कार नहीं किसी कार में जा सकते हैं, क्योंकि ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। आप छोटी बस में जा सकते हैं जंगल के अंदर, ठीक है, इन जंगली जानवरों को देखने के लिए। वाइल्ड का मतलब है जंगली, एनिमल्स का मतलब है जानवर। इफ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। अरे ये क्या बोल दिया इसने, कि अगर तुम चाहो तो तुम हाथी के पीठ पर भी बैठ सकते हो। यानी अब देखो फिर से एपस्ट्रफी हो गया, एलिफेंट के बाद कोमा लगा के एस, और बैक यानी हाथी की पीठ, काकी के पे भी बैठ सकते हो। वाह, मजा ही आ जाएगा। अब आगे देखो, द पीपल ऑफ असम स्पीक असमिया और एसमीज, इसको पढ़ना है एसमीज, बोलते हैं बदतमीज, वैसे बोल देंगे एसमीज, ठीक है। अब फिर से ऑफ आ गया, तो ऑफ के बाद वाला पहले आ जाएगा हिंदी में और पहले वाला बाद में आ जाएगा। द पीपल ऑफ असम मतलब असम के लोग बोलते हैं असमिया, यानी असम की लैंग्वेज क्या है? असमिया। जैसे कि आपकी है ब्रज, वहाँ इनकी क्या है? असमिया, और इसको असमीज भी बोलते हैं। असम इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, सिर्फ जंगली जानवर नहीं, सिर्फ हरियाली नहीं, त्यौहार भी मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स का मतलब होता है पर्व, राष्ट्रीय पर्व, जैसे दिवाली, होली, ईद, ये सब है। वैसे ही असम में भी एक त्यौहार मनाया जाता है बहुत बढ़िया, और ये त्योहारों का राज्य है, भूमि है। बिहू इज अ फेमस एसमीज फेस्टिवल, इस त्यौहार का नाम है बिहू, बहुत ही फेमस त्यौहार है ये असम का, इसे बिहू बोलते हैं, इसे बहू ना बोल देना। लेकिन हाँ एक चीज़ है, अगर आप अपने घर में किसी को बहू बोलते सुने तो बहू से आप बिहू को याद रख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल के महीने में इसको मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। अब देखो यहाँ पे फिर से आ गया TION, ये भी नाउन है, कि पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। रिलीजन्स मतलब होता है धर्म, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ठीक है, कोई भी मतलब जो भी धर्म है, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, यानी धर्म, कि हर धर्म के लोग इसमें पार्ट लेते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे में होता है कि ईद मुसलमान मनाते हैं और कोई नहीं मनाता है, या फिर किसी जगह पे मनाते भी होंगे, लेकिन यहाँ पे असम में इतना अच्छा है कि यहाँ पे इस त्यौहार को सब मनाते हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब मनाते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। कितनी बड़ी बात है, हमारा त्यौहार एक दिन के लिए होता है, कोई कोई 2 दिन के लिए होता है, इनका त्यौहार एक महीने तक चलता है। गो ऑन मतलब चलना, ये भी फ्रेजल वर्ब है, कंटिन्यू रहना, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं कि गोन मतलब ऊपर जाता है, यहाँ पे गोन का मतलब चलता रहता है, कब तक? पूरे महीने तक। अब यहाँ पे मंथ का मतलब महीना होता है, ठीक है, होल का मतलब सारा महीना, और होल से पहले हमेशा दा लगता है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। यंग मैन एंड वुमेन wear gold colored silk dresses and do a special dance called बिहू डांस, यानी जो नौजवान औरतें और आदमी होते हैं वो गोल्डन रंग के सिल्क ड्रेस पहनते हैं। आप सामने देख सकते हो, देखो गोल्डन रंग है और यहाँ पे ढोलक टांग रखी है और ये डांस कर रही है महिला,
ठीक है, सिल्क ड्रेस पहनते हैं और एक स्पेशल वाला डांस करते हैं जिसको बोलते हैं बिहू डांस। बहू डांस नहीं, देखो बहू डांस कर रही है तो बहू से तुम याद कर सकते हो बिहू, क्या याद रख सकते हो, बिहू। ठीक है, अब आगे देखो और क्या होता है। लेसन आपका खत्म हो गया है, मजा बहुत आया मुझे भी पढ़ाने में। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, यानी बिहू के दौरान एक चीज और होती है, नाव की रेस होती है। बोट मतलब नाव, बोट मतलब नाव, वैसे ही तो ये एरोप्लेन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, बोट मतलब नाव। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स, यानी कि उसमें बहुत सारी टीम पार्ट लेती हैं और उसके अलावा जो लोग पार्ट नहीं लेते हैं वो नदी के किनारे से लोगों को देखते हैं। देखने के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, कौन सा वर्ब यूज हुआ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और वीडियो को पूरा देखोगे तो टाइप कर ही दोगे। और रिवर बैंक का मतलब यहाँ पे वो पैसे वाली बैंक नहीं है पीएनबी एसबीआई, ये बैंक है नदी के किनारे को क्या बोलते हैं, बैंक, क्या बोलते हैं, बैंक। और बाकी ये न्यू वर्ड्स आप देख लेना, मैंने सारे आपको पढ़ के भी बताए हैं। शानदार, ठीक है, और भाई ये बाइसन है। और बाकी यहाँ पे जो इसके क्वेश्चन एंड आंसर हैं इनको एक बार पढ़ करके इनकी हिंदी जरूर बना लें ताकि आप समझ पाए कि इसमें आपको करना क्या है। थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से पढ़ना।